नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला.com और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश, जहां पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत ने जिसने उन तमाम चीजों को, जिसके मनोबल ने वो मुकाम हासिल किया है जो एक साधारण व्यक्ति भी नहीं हासिल कर सकता। जी हाँ, बातचीत आज जो होगी वो होगी मोहिनी मदान से, जिनको लेकर के आज हम चर्चा भी करेंगे और हमारे साथ वो जुड़ी भी हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूँ। मोदी जी, स्वागत है आपका अमर उजाला में। Hello everyone, thank you for having me here. मोहिनी जी, जिस तरह आज आप हमसे जुड़े, आज हम आपसे बात कर रहे हैं कई चीज़ों को लेकर के, आपसे आज बात होगी। और क्योंकि अब अभी 22 साल की उम्र में आपने कितनी बड़ी चीज़ें हासिल कर ली, इस कई चीज़ों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी आपका चेतना से भी जुड़ी हुई है और कई चीज़ों को लेकर के आपने किताब भी हासिल किए हैं और कई विदेश यात्राएं भी करी हैं। और जिस तरह से आपका एक मानना है एक चीज़ों को लेकर के कि सोशल मीडिया में अपनी विरासत और शिक्षाओं को लेकर के भी, लेकिन कहीं ना कहीं एक और आज जिस तरह से हम बात करेंगे जो आपको एक जो एक डिसीजेस है जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसको लेकर के भी हम आपसे चर्चा करेंगे, तमाम चीज़ों को लेकर के। तो सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। और आज जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एक दर्शकों को आप बता दें कि आज हम इसी डिसीजेस के बारे में भी जानेंगे और मोहिनी मदान के जो संघर्ष की कहानी है इस पर भी हम बातचीत करेंगे। खुद मोहिनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे तमाम हम सवाल भी करेंगे और उनके जो अभी तक अचीवमेंट्स रहे हैं उस पर भी आज हम बातचीत करेंगे। कई चीज़ों को लेकर उन्होंने अचीवमेंट्स लिए हैं। एक एक करके सभी प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। मोहिनी जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे है, कृष्ण चेतना की मैंने बात करी सबसे पहले, तो जो एक 16 साल से आप एक तरह से सक्रिय हैं आध्यात्मिकता के क्षेत्र में और कई यात्राएं भी करेंगी, इसको लेकर के हमारे दर्शकों को बताइए। जी, तो सबसे पहले आप सबको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो एक्चुअली मेरे बचपन से ही अराउंड 2 इयर्स की थी जब मेरी फैमिली हरे कृष्णा मूवमेंट से जो जुड़ी, एंड बचपन से मुझे बहुत एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट मिला। जो भगवत गीता की टीचिंग्स हैं उसके अराउंड मेरी लाइफ काफ़ी वैसी रही। और फिर जब मैं 16 इयर्स की थी तो तब मैंने जब मेरा 10th स्टैंडर्ड हो गया और उसके बाद मेरी हेल्थ भी ख़राब हो रही थी, उस टाइम पर मैंने ज़्यादा सीरियसली ये जो भक्ति का मार्ग है इसके ऊपर मैंने उस पर फोकस करना शुरू किया। और उस टाइम पर मैं काफ़ी वीडियोस देखती थी, पॉडकास्ट सुनती थी, जो हम लोग जो मंत्र मेडिटेशन कहते हैं वो सब कुछ मैंने और करना शुरू किया, ऐसे लोगों से मिलना। और यस जी, बिल्कुल आपने अपनी चीज़ों को बताई। मोहिनी जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो अनुवांशिक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आपने बताया कि 2.5 साल से हो रही थी, क्या इसमें दिक्कतें होती है? जो अभी हमें दर्शक इस समय देख रहे हैं लाइव, हमें उनसे क्या बताना चाहेंगे कि क्या-क्या इसमें दिक्कतें होती हैं और किससे आपने ऐसे इससे लड़ा है और इससे उभरने की कोशिश की है? तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे आपने बताया एक जेनेटिक डिसीज़ होता है, तो जन्म से ही होता है और वो धीरे-धीरे करके अपने सिम्पटम्स दिखाना शुरू करता है। काफ़ी रेयर डिसीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट भी अभी तक मेडिकल साइंस में नहीं है। एंड बेसिकली जो मसल्स होती हैं वो धीरे-धीरे वीक होती जाती हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी जैसे जंप करना, भागना, सीढ़ियों को ठीक से चढ़ पाना, ये मैं कभी भी अपनी लाइफ में नहीं कर पाई। एंड धीरे-धीरे इसमें काफ़ी इसमें टाइप्स होती हैं, तो धीरे-धीरे जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है उसमें वीकनेस शुरू होती है। बाय द टाइम मैं 13 इयर्स की थी और तब मेरा एक फ्रैक्चर भी हुआ था काफ़ी बड़ा। उसके बाद से मैं व्हीलचेयर पे हूँ। एंड देन धीरे-धीरे जो ऑर्गन्स भी, क्योंकि मसल्स होते हैं तो उनकी वीकनेस बढ़ी, तो लास्ट 5 इयर्स से मैं सांस लेने के लिए भी, मतलब मैं रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट
डेली यूज़ करती हूँ। एंड डिपेंडिंग ऑन कितना एडवांस है, मेरा काफ़ी एडवांस स्टेज है, तो उसमें लाइफ का जो स्पैन होता है वो भी शॉर्ट होता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो इस बीमारी के तहत होते हैं। बिल्कुल और मैं आपसे मतलब आई एम प्राउडली से कि आपने जिस तरह से इतनी हिम्मत से इस बीमारी से लड़ा है और आपने भी ये भी बताया कि अभी तक इसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन इस बीमारी के होते आपने जो अचीवमेंट हासिल किए, एक साधारण व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उतने अचीवमेंट जो है हासिल नहीं कर सकता। इस बात की मैं दाद देता हूँ और काबिल तारीफ भी है। आपने इस चीज़ों को बताया कि जिस तरह से इस पर मसल्स कमज़ोर होती हैं। मुझे एक सवाल ये भी है कि इस तरह दिक्कतों के चलते जो किसने सपोर्ट क्या क्या किसका मिला, परिवार का कितना सपोर्ट रहा? स्कूल में आपने बताया कि 10th स्टैंडर्ड में आपने 95% मार्क्स भी आप लाए हैं, तो कितना सपोर्ट मिला स्कूल्स का और पेरेंट्स का? जी, एक्चुअली आप जब अभी कह रहे थे कि इतना कुछ अचीव करना, एक्चुअली ये कुछ भी अकेले हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। मेरी फैमिली हमेशा दे हैव बीन देयर एंड अभी भी जैसे मेरा जो इतना एडवांस स्टेज है, तो मेरी सिस्टर भी और मेरे पेरेंट्स भी देयर ऑलवेज देयर। एंड स्कूल भी मेरा स्कूल यहाँ पर मैं बिशप्स कोएड स्कूल में पुणे में आई स्टडीड एंड एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव। मैं पूरा स्कूल भी उतना अटेंड करना मेरे लिए मुश्किल होता था एंड मेरी मम्मी मेरे साथ में जाती थी एंड हर तरीके से स्कूल में भी और फैमिली ने और जो एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी जो हमारी रही है, जो लव एंड केयर, जो गाइडेंस, टाइम टू टाइम नरिशमेंट जो सब मुझे मिला है इतने सारे लोगों का, जी, वो उसी की वजह से जो भी हो पाया। अच्छा, एक आपने स्पिरिचुअल की बात करी, मैं एक सवाल मेरा ये भी है, दर्शकों का भी कहीं सवाल होगा कि आध्यात्म की तरफ आपको मतलब आपका कैसे झुकाव हुआ है? क्या परिवार में ही पहले से आध्यात्मिकता का ज्यादा चलन रहा है या आपका ही विचार जो है आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ गया? प्रेरित किसने किया? बचपन से ही वो एनवायरनमेंट जो रहा, तो आई कुड सी फ्रॉम माय चाइल्डहुड कि जो लव एंड ब्यूटी जो मुझे दिखी आध्यात्मिकता, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बहुत सिर्फ ऐसे शास्त्रों को पढ़ना, मंदिर जाना, एक कई बार यूथ को स्पेशली हमें बोरिंग भी लग सकता है, बट फॉर मी भक्ति जो है वो एक वे ऑफ लिविंग है, जो आर्ट है वो बेटर बन पाता है। तो मैंने हमेशा से वो एनवायरनमेंट रहा है, कभी भी हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसे फोर्स नहीं किया कि ये करो ऐसे करो। धीरे धीरे ही दिल में से वो आया कि दिस इज हाउ आई वांट टू स्पेंड माय लाइफ, और मैं वो चीज़ लोगों के साथ शेयर भी खुद ही करना चाहती हूँ, वांट टू डू इट। बिल्कुल बिल्कुल, भक्ति, बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल सही कि भक्ति से कहीं ना कहीं कई रास्ते जो है मन को जो शांति मिलती है और कई चीजों को आगे करने की प्रेरणा भी मिलती है। और बिल्कुल आपने कहा कि जिस तरह से आपके यहाँ माहौल पहले से था, पारिवारिक माहौल भी था थोड़ा सा आध्यात्मिक को लेकर के, तो कहीं ना कहीं आपका झुकाव जो है उसको एक तरफ बढ़ा। एक अगला प्रश्न यही है मेरा कि स्कूल की बात करी आपने, 95% मार्क्स आपने हासिल किए हैं, बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ, बहुत अच्छी पढ़ाई के साथ। और जिस तरह से मैं आपके बारे में पहले भी पढ़ रहा था कई चीज़ों को लेकर के, और क्योंकि आपका हमेशा से पढ़ाई में एक उत्कृष्टता, मतलब कि बेस्ट टू बेस्ट करने का रहा है, तो कितना ज़्यादा ये मुश्किल रहा था पढ़ाई को लेकर के? क्या क्या दिक्कतें आई थी और क्या क्या कैसे आपने उस चीज़ों का सामने किया था? यस, एक्चुअली क्योंकि बचपन से ही मेरे फिजिकल चैलेंजेस बढ़ गए थे, तो मैं बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड उसमें मैं पार्ट नहीं ले पाती थी, बट आई नेवर वांटेड टू बी लेस देन एनीवन एल्स। तो मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करती थी एंड पहले तो मैं स्कूल जा पा रही थी और सब अच्छे से हो पा रहा था, बट जब मेरा फ्रैक्चर हुआ, मैं व्हीलचेयर में आई, और जब मेरा 10th स्टैंडर्ड आ रहा था, तो और मेरा बहुत टाइम मेरे ट्रीटमेंट्स को करने में वो सब में भी हमारा जाता था। तो मेरा पहले से ही था कि आई वांटेड 98% मार्क्स इन 10th बोर्ड्स, एंड एज आई शेयर्ड कि
जितना भी हो पाता था मैं स्कूल जाती थी, मेरी मम्मी मेरे साथ में वहाँ पे जाती थी और रुकती थी, फिर लेके आती थी एंड जो मेरे टीचर्स थे वो भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे के कवर अप करा के, मेरे स्कूल फ्रेंड्स सभी कुछ। और हुँ, हमें बचपन से मैंने ये चीज़ सीखी थी कि जब भी हम कुछ कर रहे हैं, अगर हम उस चीज़ को एक हायर पर्पस के लिए करें कि हमें अगर मुझे अच्छे से पढ़ के कुछ बन के कुछ कंट्रीब्यूशन करना है दुनिया में, जी। तो वो अंदर से एक अलग मोटिवेशन दे पाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने बिल्कुल बात सही है कि जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, आध्यात्मिक चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं और बिल्कुल और इसका जीता जागता उदाहरण जो है, वो आप हैं मोहिनी जी। तो कहीं न कहीं आपने अपने जो जीवन के बारे में बताया, हमारे दर्शक लगातार इस चीज़ों को देख भी रहे हैं। 16 साल की उम्र में आप पूरी तरह से आध्यात्मिकता का जो क्षेत्र है उसमें चली गई थी, अभ्यास करना आपने शुरू कर दिया था कई चीज़ों का और इसी के तहत आपने डेलॉस, टेक्सास और यूएसए जैसे देशों की यात्रा भी करी है। तो कितना आपके लिए नया अनुभव रहा यात्राओं को लेकर के और इस तरह से जब पूरी तरह से सक्रिय हो गए आध्यात्मिक के क्षेत्र में? सो यस, मैं एक्चुअली बचपन में भी हम लोग व्हेन आई वाज़ वेरी स्मॉल हम लोग यूरोप टूर पे एक बार गए थे एंड वहाँ पर क्योंकि ये जो एक इंटरनेशनल सोसाइटी है जी, हरे कृष्णा मूवमेंट की, तो बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे अलग-अलग कल्चर्स के लोग साथ में आके जो करते हैं इस बात को फ़ॉलो, बहुत ही एक ब्यूटीफुल चीज़ होती है। एंड मैं डैलस स्पेसिफिकली जाना चाहती थी क्योंकि एक जो शिला प्रभुपाद जी हैं, जी, उन्हीं के एक फॉलोअर है स्पिरिचुअल लीडर इस्कॉन में, जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ और वो अभी तो इस दुनिया में नहीं है। हुँ, लेकिन डैलस की कम्युनिटी उन्होंने पर्सनली नर्चर करी थी, बहुत टाइम स्पेंड किया था। तो जो वहाँ के जो भक्त हैं, वहाँ के जो मंदिर है, मैं उन सब से जाके मिलना चाहती थी एंड आई वांटेड टू स्पेंड टाइम देयर। काफ़ी डिफ़िकल्ट जर्नी थी जी, क्योंकि मुझे रेस्पिरेटरी जो लंग्स की वीकनेस है दिक्कत है, तो डॉक्टर्स और जो भी एक्सपीरियंस ट्रैवलर्स सभी ने हमें कहा था कि आप जा रहे हो लेकिन ये बहुत रिस्की चीज़ है। वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं था क्योंकि इतनी हाइट पे जब फ्लाइट होती है, बिल्कुल। तो साँस लेना मुश्किल होता है। तो हम लोग प्रिपेयर होके ही मैं गई थी कि जो भी होगा देखा जाएगा, आई वांट टू गो देयर एंड हो गया था वो अच्छे से समारोह। सभी की बहुत वेल विशर्स की वेल विशेस थे बिल्कुल, एंड बिल्कुल। प्रेयर्स थी, तो यस हम लोग वहाँ गए थे एंड काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। बिल्कुल, वेल विशर्स भी थी और आपका दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प जो था वो भी था और कहा वो एक है ना कहा एक लाइन है डर के आगे जीत है और कहीं न कहीं वो चीज़ को आपने सिद्ध भी किया है कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, उसके बाद भी आपने 16-16 घंटे से भी ज़्यादा की उड़ानें करी हैं और कहीं न कहीं बिल्कुल आपने कहा कि करना है तो करना है और दृढ़ संकल्प जो आपने लिया और उसको पूरा भी किया है और उसपे आप आगे भी बढ़ी हैं, ये बिल्कुल आपके तारीफ़ के काबिल है और आपने बहुत अच्छी चीज़ें इसको लेकर के करी है। 2020 की बात अगर करें तो उस दौरान आप इस्कॉन के एक वार्षिक पुस्तक वितरण मैराथन में भाग लिया था और 3100 हुँ, भगवत गीता का आपने वितरण किया था 1 महीने में तकरीबन में। तो ये जो आपने किया था ये कैसे कर पाई थी इसको? जी, तो एक्चुअली अम, क्योंकि मेरे लिए बाहर जा पाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता फिज़िकली, हुँ, तो मैं करना तो चाहती थी और पहले के इयर्स में हमने थोड़ा-थोड़ा बाहर जाके किया भी था। हुँ, बट समहाउ मन में ये थॉट आया कि बाहर नहीं जा सकते बट घर से तो कर सकते हैं फ़ोन से। हुँ, तो हमारे जितने भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पहचान के लोग, मेरे टीचर्स, बहुत से जो भी हमारे पहचान के लोग थे, हम काफ़ी लोगों से फ़ोन पे ही बात करके आई शेयर्ड विद देम, हमने उनसे शेयर किया कि यू नो ये भगवद गीता का है एंड वो बेसिकली उन लोगों के लिए था जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते इस चीज़ को, गरीब लोग हो गए या अंडर प्रिविलेज्ड लोग कोई भी हैं। हुँ, अ,
उन लोगों के लिए हम लोग डोनेशंस इकट्ठी कर रहे थे कि उन तक भगवद गीता पहुँच सके। तो ऐसे मैंने और मेरी फैमिली ने मिलके वी वर एबल टू डू 3100 भगवद गीतास। बिल्कुल, और इसी के चलते आपको इस्कॉन के एक इस्कॉन में पुणे में इस्कॉन है, उसमें आपको नंबर 1 महिला पुस्तक वितरक के तौर पर आप उभरी हुई हैं, आपके खिताब भी मिला है। और ये बिल्कुल सही बात है कि आपने जो एक मुकाम हासिल किया है, 3100 भगवद गीता का वितरण किया है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में आप लगातार आगे एक के बाद एक ख्याति जो है प्राप्त करती जा रही है। मोहिनी, एक प्रश्न और भी है, क्योंकि मुझे एक चीज और पता चली है कि आपका एक यूट्यूब चैनल भी आप चलाती हैं, और मोहिनीज वर्ल्ड के नाम से वो चैनल है। क्या होता है, क्या इस चैनल को मतलब शुरुआत कैसे हुई, क्या दिल में ख्याल आया, मन में क्या चीज आई थी? मैं एक्चुअली बहुत टाइम से मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे डिजायर्स हैं, और बहुत सी चीज़ें मैं करना चाहती हूँ। आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, आई वांट टू राइट बुक्स, बहुत सी चीज़ें हैं, बट वन ऑफ देम इज कि मैं यूट्यूबिंग करना चाहती थी काफ़ी टाइम से, बट अभी रिसेंटली ही हमने स्टार्ट किया है, एंड यूट्यूब पे अभी कुछ वीडियोस मैंने डाले भी हैं। आई विल बी शेयरिंग मेरी लाइफ की जर्नी, मेरे एक्सपीरियंसेस, और जो भी अलग अलग एक्टिविटीज़ इस और बहुत लिमिटेड सिचुएशन है फिजिकली, बट जो भी कुछ इसमें मैं कर पाती हूँ मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। एंड बिल्कुल बिल्कुल, मैं बेसिकली want very heart की deep desire to be able to connect with people. I love making friends, I love connecting with people, and मैं इस जरिए से लोगों तक पहुंचना चाहती हूँ, उनसे कनेक्ट करना चाहती हूँ। अच्छा, आप कई पत्रिकाएं भी लिखती हैं, मुझे और बात पता चली है, तो पत्रिकाओं को लेकर के मुझे बताइए कि अभी क्या क्या आप लिखा है पत्रिकाओं में, किस किस तरह की बात चीजें लिखी हैं आपने? पत्रिकाएं आर्टिकल? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिकल्स। और दुनिया भर में आपके कई दोस्त भी हैं, ये भी बात चला है, वर्ल्ड वाइड आपकी कई ज्यादा फॉलोइंग है, उसको लेकर के मुझे बताइए। तो मैं आर्टिकल्स में अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ आर्टिकल्स कुछ टॉपिक्स पे लिखा है, बट मोस्टली मैं एक्चुअली राइटिंग मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और मैं एक ऑथर भी बनना चाहती हूँ। मैंने काफ़ी सारी डायरीज लिखी है, अपनी डायरी एंट्रीज, जिसको अभी भी आप वर्किंग उसको कंपाइल करके हम जल्दी ही रिलीज करेंगे एक बुक के फॉर्म में। एंड यस, मैं एज आई सेड मुझे फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, और क्योंकि हमें एक बहुत दुनिया भर में जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उनसे कनेक्टेड रहने का मौका यहाँ बचपन से, तो मेरे डिफरेंट पार्ट्स में ऑफ द वर्ल्ड में फ्रेंड्स हैं, मतलब मेरे कुछ जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं उसमें से वो अलग अलग कंट्रीज में है, मतलब एक साउथ अफ्रीका में है, एक यूएसए में है, एक इंडिया में है, ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल। और जिस तरह से, और मुझे ये भी पता चला है कि आपसे जो विदेशों में आपके मित्र जब भी वो आते हैं भारत और आपसे भी बिल्कुल मिलते हैं, फैन फॉलोइंग जो है लगातार आपकी बढ़ती जा रही है, और बिल्कुल अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया है। बुक लॉन्च होने वाली है, मुझे आप पता चली थी, और आपने भी इसको बताया कि जल्द ही बुक लॉन्च होने वाली है। बिल्कुल इंतजार रहेगा उस बुक का, और उसमें कई चीजों को लेकर के भी हम बातचीत करेंगे। एक सवाल और है कि लिखना और लोगों से जुड़ना भी आपको काफी ज्यादा पसंद है, और उसका आपने बताया कि बुक जो है वो लॉन्च हो रही है। आपका एक और चीज मानना है कि जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो आपको करना है किसी भी तरह को लेकर के, तो ये जो बातें निकल के, ये जो भावनाएं निकल के आती हैं, कैसे आती हैं, किससे आपको प्रेरणा मिलती है इसको लेकर के? तो इट्स ट्रू, मतलब मेरे अंदर से, मतलब इस चीज के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है कि खुद के अंदर, स्पेशली जब बॉडी इतनी लिमिटेड होती है, तो और मेरा ऐसे ही दिन रहते हैं कि बहुत थकान रहती है, एग्जॉशन होता है, तो मैं ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर पाती, तो मेरे अंदर जो डिज़ायर है कुछ करने की वो और ज़्यादा उस चीज़ से बढ़ती है। बट जो इंस्पिरेशन आता है वो
जो श्रील प्रभुपाद हैं जिन्होंने इस्कॉन बनाया, जो उनके खुद की लाइफ की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है कि वो खुद एक इतनी ओल्ड एज में उन्होंने अमेरिका तक जाके इस चीज़ को पूरा स्टार्ट किया था। जो मेरी फैमिली है, जो इस कम्युनिटी में, स्पिरिचुअल कम्युनिटी में जो लोग हैं, उन सब से, एंड पर्टिकुलरली ऑल्सो देयर आर सम गर्ल्स जो मेरी एज की रही हैं, जिन्हें कुछ सिमिलर डिजीजेस रहे हैं, जैसे क्लेयर वाइनलैंड, आयशा चौधरी, एक और गर्ल है रचलीला। इन सब की जो लाइफ स्टोरीज होती है वो मुझे बहुत एक रिलेटेबल लगती है। तो कैसे इन सबका ही कंबाइंड एक इंस्पिरेशन होता है। एंड आई ट्रूली बिलीव कि हम जो भी कर सकते हैं, आई डोंट वांट टू गिव अप, आई वांट टू कीप ट्राइंग। और वो छोटी छोटी कोशिशों से ही बहुत कुछ हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल, छोटी छोटी कोशिशों से ही बिल्कुल हो पाता है। और बिल्कुल ये बात समझना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और आपने उस चीजों को जिया है, उस चीज को खुद किया है, तमाम जितनी भी दिक्कतें आई, लेकिन वो चीज जो है, दृढ़ संकल्प जो है आपका, वो नहीं टूटा। और ये बिल्कुल प्रेरणादायक भी है दूसरे लोगों के लिए भी, जो आपसे लगातार प्रेरणा देते रहेंगे। और हमारे दर्शक जो आज अब अमर उजाला से जुड़ी हुई हैं, और जो दर्शक अभी इस समय देख रहे हैं आपको, और वो तमाम लोग भी कहीं ना कहीं आपकी इस पूरी जर्नी में, जो कुछ समय में आपने बातचीत करी, तमाम चीजें जो आपने बताई अपने जीवन के बारे में, उससे कहीं ना कहीं प्रेरणा जरूर लेते हैं, और लेनी भी चाहिए। और एक और बात है कि मोहिनी जो है भावनाओं का भी, साहस का भी, और सकारात्मकता का एक जीता जागता जो है उदाहरण है। और सोशल मीडिया पे जिस तरह से आजकल का युग चला आ रहा है, आप भी सोशल मीडिया में अपनी जो विरासत है, जो शिक्षाओं को संरक्षित करना है, उसे साझा करने की आपकी एक बड़ी प्रबल इच्छा है। और इसी चलते मोहिनीज वर्ल्ड जो है, आपने एक चैनल शुरू किया है, इसको मैं जरूर देखूंगा, इसको लेकर के। तब आज जैसे आप हमसे जुड़ी बातचीत कर रही हैं, क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं इस समय लाइव, क्या उनसे आपका क्या मन करता है, क्या उनसे शेयर करना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूंगी सभी दर्शकों को कि थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एंड हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, स्ट्रगल्स होते हैं। एट द सेम टाइम हम सभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने अपने स्फीयर्स में। एंड इतने सालों की मेरी लाइफ में जो आई वुड से वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो मैंने सीखी है, वो यही है कि हम जब एक पत्थर पे जो एक एक बूंद करके पानी गिर रहा होता है, वो पानी जो कंसिस्टेंट हम कोशिश होती है, उससे पत्थर का शेप भी बदल जाता है। आई रियली बिलीव कि जी, आई रियली बिलीव कि जो छोटी छोटी चीजें होती है लाइफ में, उन लिटिल थिंग्स पे अगर हम फोकस करें, उनसे जो हमें फुलफिलमेंट, जो सेटिस्फैक्शन, जो हैप्पीनेस लाइफ में मिलती है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। एंड वो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता एक्चुअली। हम सबकी लाइफ में लिटिल अपॉर्चुनिटीज, लिटिल थिंग्स होती ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, छोटी छोटी चीजों में ही खुशियां ढूंढनी चाहिए, और छोटी छोटी चीजों से ही चीजें जो है वो बड़ी होती चीजें। और बिल्कुल आपने पत्थर और जो बूंद वाली बात को बतौर एग्जाम्पल आपने रखा, और 22 साल की उम्र में बतौर जो चीजें आपने हासिल करी है अभी तक की, उसमें वो एक प्रेरणा भी है। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस चीज का अनुभव कर रहा हूँ, जब मैं आपसे अभी बातचीत कर रहा हूँ उसको लेकर के, आपकी एक बुक भी आने वाली है। बिल्कुल मैं ये प्रॉमिस करता हूँ मोहिनी जी की वो बुक जरूर मैं पढ़ूंगा। और बतौर आपका चैनल जो आप चला रहे, आपने शुरू किया, जिसमें आप अपनी अनुभवों को, अपनी चीजों को, अपनी जीवन को, एक्सपीरियंस को साझा करती हैं, उसको लोगों को डेली जो व्लॉग्स बनते हैं उसको भी मैं जरूर देखूंगा। और लोगों को से भी ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मोहिनी जी हमारे साथ अभी जुड़ी हुई है, उन्होंने अपनी जीवन की जो बातें बताई, जो चीजें बताई, क्या दिक्कतें आई थी, किस दिक्कत से वो अभी भी लड़ रही हैं, और बतौर योद्धा के तौर पे उन्होंने आज तक जो चीजें हासिल की है,
आध्यात्मिक के क्षेत्र में आज उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, बल्कि देश में नहीं विदेशों में भी आज भी उनकी फैन फॉलोइंग्स है वर्ल्ड वाइड। एक तरह से उनके मित्र भी हैं कई देशों में, टेक्सास और यूएसए जैसे बड़े बड़े देशों की उन्होंने यात्राएं भी की है, कई चीजों मुकाम जो है वो अभी तक उन्होंने हासिल की हैं। लेकिन अभी मोहिनी जो है वो रुकी नहीं है। मोहिनी, क्या आगे लाइफ में भी करना है, क्या चीजों को लेकर के करना है, क्या क्या अभी मन में है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है? कहना तो एक्चुअली जो मेरे सालों से ड्रीम्स रहे हैं, आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। मैं as you know मैं ऑथर बनना चाहती हूँ। आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, बट ऑफ कोर्स करेंटली मैं बहुत कुछ तो अभी नहीं कर पाती हूँ, बट I want to, as you know, YouTube channel, I want to keep writing and मैं जो भी अपनी लाइफ में मैं आर्ट करती हूँ, म्यूजिक, आर्ट और कनेक्टिंग विद पीपल, मैं ये सब कुछ करते रहना चाहती हूँ जो भी बेस्ट कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। I want to keep learning from my life actually। जब भी कोई चैलेंजेस आते हैं तो हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि उसमें से क्या सीख के क्या आगे हम बढ़ सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लाइफ जो है, बिल्कुल ये बात आप जो बता रही हैं मोहिनी जी की, जो जीवन है वो बिल्कुल सीखने के लिए है, संघर्षों से बड़ा जीवन होता है। और जिस तरह से आपने संघर्ष किया है, लगातार कर भी रही हैं, और जो आपने मुकाम भी हासिल की है, एक अगर मैं साधारण व्यक्ति की बात करूं तो उसको भी ये मुकाम हासिल नहीं कर सकता वो, ये बात भी सच है कहीं ना कहीं इस चीजों को लेकर के। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे कि लगातार दर्शक जो है आपको सुन भी रहे हैं, चीजों को देख भी रहे हैं, परिवार का भी आपको सपोर्ट रहा, और जो दिक्कतें आपने भी जो संघर्ष किया वो परिवार ने भी संघर्ष किया, और तमाम जो आपने अपनी जीवन के बारे में बताया कि किस स्थिति से हैं और भी क्या स्थिति चल रही है और क्या क्या मजबूती अभी तक आपने हासिल कर रही है और क्या आगे हासिल करना चाहती हैं, कितना प्रेरणा, कितना सपोर्ट जो है और कितना ज्यादा जो विश्वास रहता है कि सपोर्ट होता है परिवार की तरफ से आपको मिला है। कौन कौन है आपके परिवार? तो मेरी फैमिली में मेरी दीदी है ऐश्वर्या, एंड हमारे पेरेंट्स हैं। ऑफ कोर्स हमारे काफी एक्सटेंडेड फैमिली है सूरत में और मुजफ्फरनगर में, बट मेरे घर पे हम लोग 4 लोग हैं। एंड सपोर्ट तो आई वुड से कि 100% सपोर्ट मिली है, बट मैं तो कहूँगी कि उससे भी ज़्यादा ही मिली है। मेरे फैमिली ने हमेशा से बहुत संभव मुझे बिगाड़ के भी रखा है कि हमेशा मेरे जो भी नीड्स, जो भी डिज़ायर्स रहे, उन्होंने हमेशा उस चीज़ को सेंटर में रख के। मेरी सिस्टर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो एक बिग फर्म में शी वाज वर्किंग। उन्होंने जब मेरी हेल्थ ख़राब हुई 2016 में और डॉक्टर्स ये चीज़ बता रहे थे कि लाइफ में टाइम कम होने वाला है, तो उन्होंने अपनी वो सब कुछ छोड़ दिया। एंड मेरे पेरेंट्स भी वो इस समय पे मतलब को ऐसे मोल्ड करके रखा हुआ है कि वो ताकि यही परिवार होता है। बिल्कुल बिल्कुल मोहिनी जी, परिवार होता है। एक आखिरी सवाल लेंगे चलते चलते, जो भी दर्शक आप साथ जुड़ सकते हैं, आपके क्या हेल्प कर सकते हैं, किस काम आ सकते हैं, या फिर उनसे मतलब किस तरह से क्या उनसे आप कहना चाहेंगी, क्या वो आपसे जुड़ने के लिए क्या करे, क्या या फिर कैसे आपका सपोर्ट कर सकते हैं? जी, तो मेरा YouTube चैनल है और इंस्टाग्राम पे भी मैं अपनी कुछ राइटिंग्स और डिफरेंट चीज़ें पोस्ट करती रहती हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब पे मोहिनीज वर्ल्ड के नाम से। एंड आई वुड डेफिनेटली लव कनेक्ट विद एंड प्यार और उनकी प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स से ही कभी प्रेयर्स में रखना। एंड
बिल्कुल मोहिनी जी, जो तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, तो बेस्ट विशेस भी आपके साथ ही हैं और तमाम जो सपोर्ट भी है वो भी आपके साथ है, और इस तरह से आप तमाम की बुक्स भी आ रही है और इसी तरह आप एक नहीं कई बुक्स लिखते रहे और भी ज्यादा आध्यात्मिक क्षेत्र में आप आगे बढ़े, तमाम चीजों पे आप। गर्व की बात है कि मैं आपसे रूबरू हुआ, आपसे बातचीत करी है। आपका बहुत बहुत मोहिनी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बस संघर्ष में जो प्रेरणा बन के उभरी और उस प्रेरणा का जो फल मिला उसको साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहिनी जी। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ जुड़ी थी मोहिनी मदान जी, जिन्होंने तमाम जो उनके जो एक डिसीज है, जो एक आनुवांशिक एक बीमारी है, उससे जूझते हुए 22 साल की उम्र में हो चली है, और जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है। एक बाकी देखिए, सच्चाई ये है कि एक साधारण व्यक्ति का इतना कर पाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन लगातार संघर्षों के बीच मोहिनी मदान ने कई कदम आगे बढ़ाए और आज कई कामयाबी भी उन्होंने हासिल की। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश